जय हिंद दोस्तों। आप सभी को जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि देखिए आपके सामने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आज इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट तो हमारा ये रहेगा कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है। आज की जो हमारी क्लास है उस पर गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, क्या स्थान परिवर्तन से मनुष्य या किसी वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता है या नहीं, यानी उसके द्रव्यमान में, उसके मास में क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में जानकारी करेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, तो उस पर क्वेश्चन ये रहेगा कि स्थान परिवर्तन से किसी मनुष्य या वस्तु का भार परिवर्तित होता है या अपरिवर्तित होता है, इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। और आज का जो हमारा आज के सेशन का वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज होने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास के साथ आपको लास्ट तक जुड़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको इस क्लास से निकल कर आने वाली है। यदि चंद्रमा पर किसी अंतरिक्ष यात्री को उतरने से पहले, यानी यदि चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री उतरता है तो उसे उतरने से पहले क्या करना पड़ता है? अपनी पीठ पर भारी बोझ बांधना होता है। क्या कारण है? यानी हमें मान लो हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी से कोई व्यक्ति, कोई अंतरिक्ष यात्री भेजा जाता है चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर जब वो लैंड करता है, उतरता है, तो ऐसी स्थिति में उसको अपनी पीठ पर भारी बोझ बांधना होता है। क्या कारण है? क्या कारण है कि हमें उसकी पीठ पर, आज तक हम ये देखते रहे कि अंतरिक्ष यात्री इतना भारी भरकम में जाते हैं और ये अंतरिक्ष यात्री ये चीजें, पर आज हम जानेंगे कि क्या कारण है कि वो बोझ बांधकर जाते हैं, क्या कारण है कि वो बोझ बांधकर वहां पर उतरते हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन आ गया अब जो आज की क्लास का है। ये देखिए, मैं आज का दिखाना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको, आप सभी को दिखाना चाहूंगा, चंद्र यात्री चंद्रमा पर उतरने से पहले अपनी पीठ पर भारी वजन बांध लेते हैं, कारण समझाइए। क्वेश्चन है आपके सामने कि चंद्र यात्री चंद्रमा पर उतरने से पहले अपनी पीठ पर भारी वजन बांध लेते हैं, कारण समझाना है। चलिए, अब देखिए ये आपको दिख रहे हैं, ये चंद्र यात्री हैं, ये चंद्रमा पर उतरने वाले या अंतरिक्ष पर जाने वाले लोग हैं। और देखिए इनकी पीठ पर ये देखिए ये भारी वजन, और देखिए भारी भरकम कपड़े भी, भारी भरकम स्पेस के जो कपड़े होते हैं, वो अंतरिक्ष यात्रियों के जो कपड़े होते हैं, भारी भरकम चीजें पहने हुए हैं। और पीठ पर ये देखिए यहाँ पर भी देखिए, और हेलमेट लगाए होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके हेलमेट के बारे में भी जानकारी दूंगा। और आज की जो हम क्लास करेंगे तो आज हम यही जानकारी करेंगे सबसे पहले कि चंद्रमा पर उतरने से पहले इनको पीठ पर भारी भरकम चीजें या भारी वजन क्यों बांधना होता है। और ये देखिए कितना भारी वजन ये लिए हुए हैं, और इस भारी वजन को बांधने का क्या कारण है, भारी वजन बांधकर क्यों जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको सभी को बता दूं, इसका मेन रीजन ये है, जी के मान में परिवर्तन, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है। इसका मेन कारण क्या है? स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। चलिए, अब समस्या ये है कि सर हम तो फिजिक्स के नहीं हैं, हम फिजिक्स नहीं जानते, हम तो आपके नॉर्मल ऑडियंस हैं, हम नहीं जानते कि ये फिजिक्स क्या है, पर हम ये जानना चाहते हैं। हम फिजिक्स नहीं जानते, हम स्मॉल जी नहीं जानते, हम गुरुत्वीय त्वरण नहीं जानते, हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नहीं जानते, हम गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट नहीं जानते, हम ये स्मॉल जी और कैपिटल जी नहीं जानते हैं, हमें पता नहीं भौतिक शास्त्र क्या है, फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, नहीं मालूम। पर हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि चंद्र यात्री चंद्रमा पर उतरने से पहले अपनी पीठ पर भारी वजन बांध लेते हैं, क्या कारण है। तो चलिए, इस बारे में यदि जानना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे पहले इस स्मॉल जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा और बहुत ही सिंपल ढंग से आप सभी को समझाना चाहूंगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्वेश्चन ये है नॉर्मल आप सभी लोगों का कि सर ये त्वरण क्या होता है। तो त्वरण को आपको बता दें, त्वरण एक प्रकार का तनाव होता है, सिंपल सा कह दें खिंचाव होता है। त्वरण एक प्रकार का क्या होता है? खिंचाव बल होता है, जो किसी वस्तु को, अब जब गुरुत्वीय त्वरण लगता है तो किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर खींचने का काम करता है।
तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण खिंचाव बल कह दो, सिंपल सा। एक किसी वस्तु को खींच रहे हैं यानी उस पर हम क्या लगा रहे हैं, तनाव लगा रहे हैं, खिंचाव लगा रहे हैं, वही त्वरण है। अब चलो समझते हैं त्वरण का यहां पर क्या रोल क्या है, इस गुरुत्वीय त्वरण का क्या रोल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये गुरुत्वीय त्वरण है आपका, ये गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, यानी इसका मान परिवर्तित होता रहता है, मान परिवर्तित होता रहता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तित होता रहता है। सामान्य अवस्था में हम लोग इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर काम करते हैं। जो इंडिया, जो पृथ्वी के समुद्र सतह से ये मापी गई दूरी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्मल दूरी, जो कि ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले अर्थ के बारे में, अर्थ से, और अर्थ से ही हमें देखिए ये क्या है, अर्थ सरफेस है। ये क्या है, अर्थ सरफेस है, यानी पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है। और पृथ्वी ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। अब भैया इक्वेटर लाइन क्या होती है, तो देखिए इक्वेटर लाइन जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब इसके बारे में यदि जानकारी करेंगे, भूमध्य, पृथ्वी और मध्य, यानी पृथ्वी के मध्य पे से खींची गई जो रेखा है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसे हम 0 डिग्री इक्वेटर लाइन कहते हैं। 0 डिग्री, इसी तरह अलग अलग डिग्रियों पर अक्षांश बटे हुए होते हैं, यानी पृथ्वी को अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के रूप में लॉन्गिट्यूडल लाइन और लैटिट्यूड लाइन्स में बांटा गया है। अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसे कह सकते हैं। ये 0 डिग्री मान के चलते हैं यहां पर। इसके बाद ये जो आपका यहां पर होगा, यहां पर ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको अर्थ को 2 पार्टों में, यानी भूमध्य रेखा, पृथ्वी के मध्य से एक रेखा हम खींच देते हैं, तो पृथ्वी एक गोला है मान लेते हैं, तो ये 2 स्फीरिकल पार्टों में डिवाइड हो जाती है, 2 गोलीय भागों में डिवाइड हो जाती है। अब 2 गोलीय भाग क्या होंगे, तो इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, एक को कहेंगे हम उत्तरी गोलार्ध, यानी गोले का आधा भाग। अर्ध का मतलब क्या होता है, गोले का आधा भाग। इसे कहेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। एक हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, एक हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध आपका हो गया और नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध। इसे इंग्लिश में यदि देखें तो इसे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, और हेमीस्फीयर तो आप इंग्लिश में भी जानते हैं, गोले का आधा भाग हेमीस्फीयर कहलाता है। और इसे हम कहेंगे साउदर्न हेमीस्फीयर, साउदर्न हेमीस्फीयर। ये हो जाएगा मेरे प्यारे में दोस्तों। देखिए ये आपका उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, और ये आपका हो गया साउदर्न हेमीस्फीयर। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को आज समझाना चाहूंगा कि क्या रीजन क्या होता है। तो देखिए, तो यहां पर ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव होगा और दक्षिणी गोलार्ध में आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम साउथ पोल कहेंगे। क्या कहेंगे, साउथ पोल। अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये क्या है, पृथ्वी की मध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। यदि आप भूमध्य रेखा पर, अब आपसे पहला क्वेश्चन जी के मान पर ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जी का मान। तो देखिए जी का मान आपको यहां पर बहुत अच्छे से स्मॉल जी की वैल्यू आपको देखना है। तो पहला पॉइंट यदि आप देखते हैं स्मॉल जी की वैल्यू में, तो ये देखेंगे कि जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन होती है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है, या इसी को कहते भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, यानी सबसे ज्यादा कम यदि बात करें, न्यूनतम की बात करें, तो कहां पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है न्यूनतम। तो जी की वैल्यू, स्मॉल जी का मान कहां पर कम होता है, तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। मैं आपको बता दूं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यहां से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको निकल के आएंगे। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है जी का मान। और दूसरा पॉइंट,
अब क्वेश्चन ये है कि पहला तो दो क्वेश्चन आते हैं कि सबसे कम कहां होता है, सबसे अधिक कहां होता है। तो न्यूनतम और अधिकतम की बात करता है, तो न्यूनतम वैल्यू की बात करें तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पर होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है अधिकतम कहां होता है। तो अधिकतम की यदि बात करें तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? ध्रुवों पर इसकी वैल्यू अधिकतम होती है। कहां पर अधिकतम होती है? ध्रुवों पर इसकी वैल्यू अधिकतम हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इसे हम कहेंगे न्यूनतम, यानी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और ये यहां पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर आपकी मिनिमम निकल के आ गई, इन ध्रुवों पर क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। ये याद रखना हमेशा। अब दूसरा नंबर आ गया, ये आपको मैं पहले बताया हूं, ये क्या है? अर्थ सरफेस है पूरा। यदि अर्थ सरफेस है तो सरफेस से नेक्स्ट उसमें चलते हैं और देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये अर्थ सरफेस है तो सरफेस से ऊपर जाने पर ऊंचाई बढ़ने पर, यदि हम सरफेस से यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए यदि हम सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, और सरफेस से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है। यानी ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान क्या होता है, और गहराई पर जाने पर जी का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए धैर्य धारण रखिए, मैं आप सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके ये चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए यहां पर क्या है, क्या कह रहा है कि यहां से ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर, पृथ्वी सतह से, यहां पर देखिए पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाने पर, ध्यान देना ये पृथ्वी सतह मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पृथ्वी सतह से गहराई पर जाने पर, नीचे जाने पर, गहराई पर जाने पर क्या होता है? जी का मान। तो देखिए जब अर्थ सरफेस से हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान घटता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये आप मान लेते हैं ये सेंटर है अर्थ का। यदि ये सेंटर है तो सेंटर से डिस्टेंस बढ़ने पर, यानी जितना ज्यादा दूरी सरफेस से डिस्टेंस जो बढ़ेगी तो दूरी बढ़ने पर जी स्मॉल जी के मान में परिवर्तन आता है, यानी कमी आती है। दूरी बढ़ने पर जितनी कम दूरी होगी स्मॉल जी का मान उतना अधिक होगा, जितनी अधिक दूरी होगी स्मॉल जी का मान उतना ही कम होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ये यहाँ पर गहराई पर जाने पर भी ये वैल्यू घटती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है और गहराई पर जाने पर भी जी का मान घटता है। पर ध्रुवों से यदि बात करें, ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान, ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों। ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, ये भी याद रखिएगा। ध्रुवों की ओर जाने पर मेरे प्यारे बच्चों जी का मान बढ़ता है। अब ध्रुवों की ओर जी का मान बढ़ता है, आपको यह भी मैंने बताया कि 0 डिग्री यहां पर मिनिमम होता है जी की वैल्यू, और यहां पर मैक्सिमम होती है, यानी यहां पर भी मैक्सिमम। ये दोनों ध्रुवों पर बोल रहा हूं, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक पोल की बात नहीं कर रहा। ध्रुवों पर मैक्सिमम होती है, विषुवत रेखा पर मिनिमम होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से आपको याद कर लेना है कि पृथ्वी के केंद्र की यदि बात करें, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान 0 होता है, यानी 0 होता है। यह भी याद रखिएगा, स्मॉल जी का मान हमेशा यहां पर क्या होता है? 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ये आपने समझा कि स्मॉल जी की वैल्यू। अब स्मॉल जी की वैल्यू तो आपने समझ लिया क्या होता है, ऊंचाई पर जाने पर घटता है, गहराई पर जाने पर घटता है, ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर मिनिमम होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो देखिए हमारे क्वेश्चन क्या हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, क्या स्थान परिवर्तन से मनुष्य या किसी वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता, क्या परिवर्तन होता है। यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है
क्या स्थान परिवर्तन से मनुष्य के द्रव्यमान पर कोई परिवर्तन होता है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान चाहे कहीं पर भी हो, द्रव्यमान मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट किलोग्राम होती है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये आपका फंडामेंटल मूल राशि है। द्रव्यमान क्या होता है? तो आपको सही जानकारी ये है कि द्रव्यमान कभी भी आपसे पूछे, द्रव्यमान सभी स्थानों पर समान होता है। क्या होता है? समान होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान स्थान परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान पर स्थान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, स्थान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं पड़ता। स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि मैं कहूं आपसे कि मान लो मैं या आप या कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाता है, समझिएगा, चंद्रमा पर जाता है और पृथ्वी से जाता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, समझिएगा इसको अच्छे ढंग से। यदि मैं कहूं कि पृथ्वी पर मेरा द्रव्यमान 50 किलो है, मैंने क्या कहा? पृथ्वी पर मेरा द्रव्यमान 50 किलो है, या किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी है। यदि मेरा मास यहां पर 50 केजी है तो पृथ्वी से चंद्रमा पर आने पर मेरा द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा कि स्थान परिवर्तन का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है बच्चों। इस द्रव्यमान क्या होता है? हमेशा स्थिर होता है, यानी ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। यदि ये द्रव्यमान ऑलवेज कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, तो पृथ्वी पर मेरा द्रव्यमान यदि 50 किलो है तो चंद्रमा पर भी मेरा द्रव्यमान 50 किलो ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा होगा कि बताओ, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा होगा या पूछेगा कि बताओ किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर कोई वस्तु 50 किलो या 60 किलो या 20 किलो की है, कोई कुछ भी कह सकता है। 20 किलो की मान लेते हैं, पृथ्वी पर कोई वस्तु 20 किलो की है, तो क्या चंद्रमा पर वह वस्तु 10 किलो हो जाएगी या 2 किलो हो जाएगी? तो आपको नकार देना है आंसर को। खींच करके जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हो आपसे, खींच करके 2 थप्पड़ मार देना है भैया। क्या करना है कि भैया उसको बता देना है, बताना यह है कि भैया द्रव्यमान पर स्थान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी मैं यहां 50 किलो का हूं तो वहां भी मैं 50 किलो का ही रहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। यानी द्रव्यमान की बात कर रहा, मैं भार अभी नहीं कह रहा, यहां पर द्रव्यमान। यदि यहां पर मेरा द्रव्यमान 50 किलो है तो वहां भी मेरा 50 किलो ही द्रव्यमान रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। तो यहां से आपको क्वेश्चन, आज से कभी भी यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई वस्तु इतने किलो की है, यहां पर इतने किलो की है, पहाड़ पर ले जाने पर कितने किलो की हो जाएगी या मीनार पर ले जाने पर कितने किलो की हो जाएगी, तो द्रव्यमान का स्थान परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी द्रव्यमान का स्थान परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो इस चीज को अच्छे ढंग से क्लियर करने का प्रयास करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन हमने आपका क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैंने कहा क्या स्थान परिवर्तन से मनुष्य या किसी वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितने किलो का था उतने ही किलो का रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछ क्वेश्चन, क्या स्थान परिवर्तन से मनुष्य या किसी वस्तु का भार परिवर्तित होता है या नहीं? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके माइंड में एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आएगा। मैं कहता हूं कि किसी वस्तु का बताइए, क्वेश्चन आपको बताना है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर
पृथ्वी पर 60 किलो है, 60 केजी, 60 किलो, 60 केजी क्या है? किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 केजी, 60 केजी ना कह के यहां पर, क्योंकि भार का जो इसको मैं एक केजी ना कह के क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। यहां पर कहा 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आपसे कह दिया 60 न्यूटन, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो बताओ 60 न्यूटन है, तो बताओ चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या होगा? क्या होगा? मान लो बेटा मैं यहां पर आपको 60 न्यूटन, मेरा भार 60 न्यूटन यानी क्या है, मेरा जो भार है वो 60 न्यूटन का है मेरे प्यारे बच्चों। यदि मान लो तो क्या चंद्रमा पर जाने पर मेरे भार में कोई परिवर्तन होगा? तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि हां, इस पर ध्यान देना, स्थान परिवर्तन से भार में परिवर्तन होता है मेरे प्यारे बच्चों। भार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन से व्यक्ति का वेट चेंज हो जाता है या वस्तु का वेट चेंज हो जाता है। कैसे? तो देखिए फार्मूला होता है F = mg। आपको पता है मास क्या है? ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास m है मान लो, तो g तो चेंज होता है। g क्या होता है? चेंज होता है। g क्या होता है? यहाँ पर g अलग अलग स्थानों पर चेंज होता रहता है। यदि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर g का मान, चंद्रमा पर स्मॉल g का मान मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रमा पर स्मॉल g का मान पृथ्वी पर g के मान का, पृथ्वी पर g के मान का 1/6 गुना होता है। 1/6 गुना होता है, यानी 1/6 पृथ्वी पर g के मान का 1/6 गुना होता है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना, यहां पर ध्यान रखना। ये देखो आ गया, चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी पर g के मान का 1/6 गुना होता है। सिंपल सा यदि आप यहां पर निकालें तो किसी व्यक्ति का भार, देखो यहां पर 60 केजी था, यहां पर 60 न्यूटन था, सॉरी यहां पर कितना था? 60 न्यूटन था। किसी वस्तु का भार यहां पर 60 न्यूटन था, तो ये चंद्रमा पर गया तो चंद्रमा पर इसका भार क्या हो जाएगा? पृथ्वी के भार का 1/6, पृथ्वी के भार का 1/6 मेरे प्यारे बच्चों याद रखना। तो इसका क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर यदि किसी व्यक्ति या वस्तु का भार 60 किलो है, वो 60 न्यूटन है सॉरी, तो चंद्रमा पर इसका भार 10 न्यूटन ही बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। यानी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्थान परिवर्तन से भार में परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि भार में F = mg फार्मूला, मास इंटू भार जो होता है, मास और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। प्रोडक्ट यानी यहाँ पर द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम भार कहते हैं, वेट W से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर वेट हो जाएगा। तो मास यदि कांस्टेंट है ऑलवेज सभी जगह, तो g का मान अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित होता रहता है और ऊंचाई पर जाने पर कम होता रहता है। इसीलिए पृथ्वी पर g का मान, चंद्रमा मून पर g का मान अर्थ पर g के मान का 1/6 गुना होता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी जब भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो आपको उसमें 6 का भाग दे देना है, अपने आप चंद्रमा का निकल के आ जाएगा। मैं मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, सिंपल सा, आपसे यदि कहता है किसी वस्तु का भार 30 न्यूटन है चंद्रमा पर, कहां पर? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 30 न्यूटन है मेरे प्यारे बच्चों। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 30 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? पृथ्वी पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर भार करेंगे तो 30, चंद्रमा पर बताया है
चंद्रमा पर दे दिया है, पृथ्वी पर करना है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 180 न्यूटन, 180 न्यूटन। यही चीज यदि आपसे कहता पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, पृथ्वी पर 30 न्यूटन है तो चंद्रमा पर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में चंद्रमा पर आपसे पूछता तो 6 से भाग दे देना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है 6 से 5 न्यूटन। ये देखिए यानी आपको क्लियर हो गया पृथ्वी पर जी का मान, पृथ्वी पर जी का मान चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 गुना होता है। और सिंपल सा कह दें कि पृथ्वी पर जी का मान चंद्रमा पर जी के मान का 6 गुना होता है। ये दोनों जस्ट चीजें हैं, ये आपको क्लियर करके रखनी है और अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए आपका ये भी क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। हाँ तो देखिए क्या स्थान परिवर्तन से मनुष्य किसी वस्तु का भार परिवर्तित होता है या नहीं, तो आपके माइंड में आ गया हाँ स्थान यदि परिवर्तित करेंगे तो मनुष्य किसी वस्तु का भार परिवर्तित हो जाएगा। उसका मेन कारण क्या है मेन कारण कि जी का मान परिवर्तित होता है। जी का मान क्या होता है परिवर्तित होता है। स्मॉल जी का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी खिंचाव बल परिवर्तित होता रहता है। स्मॉल जी का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको देखना है। देखिए कह रहा यदि चंद्रमा पर किसी अंतरिक्ष यात्री को उतरने से पहले अपनी पीठ पर भारी बोझ बांधना होता है क्यों। यहां पर कह रहा है चंद्रमा पर किसी अंतरिक्ष यात्री को उतरने से पहले अपनी पीठ पर भारी बोझ बांधना होता है क्यों। तो देखिए समझिए अभी मैंने वही चीज आपको बताई, सेम आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा पर जी का मान स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का 1/6 गुना होता है, 6 गुना होता है। चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का 1/6 गुना होता है। यानी सिंपल सा अब आपको यह देखना है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाता है, मान लो नॉर्मल वो पृथ्वी पर जब था तो उसे 16 न्यूटन का भार था उसके पास, यानी उसको मिला करके पूरा जो भी पहन के जो भी लेके गया 16 न्यूटन का भार था मान लेते हैं। और वो चंद्रमा पर चला गया और चंद्रमा पर उतरता है तो चंद्रमा पर उतरेगा तो वो कितना बचेगा 60 में 1/6 करेंगे तो ये 10 न्यूटन बचेगा। यानी इतना भार बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए। यानी 10 न्यूटन भार लगेगा उसके ऊपर रहेगा और वो क्या करेगा वो चंद्रमा पर तैरने लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या करेगा वो चंद्रमा पर तैरने लगेगा और यहां पर यानी चंद्रमा पर उड़ने लगे। जैसे गुब्बारा है तो गुब्बारे में कोई भार नहीं है वो उड़ने लगता है, यानी उसी तरह ये भी तैरने लगेगा। इसीलिए इस व्यक्ति को जो अंतरिक्ष यात्री होता है तो अंतरिक्ष यात्री को उचित भार प्रदान करने के लिए कि वहां पर जो भार है वहां पर उतरने से पहले करना पड़ता, तो वो जो जितना भार था उसका लगभग 6 गुना भार उसके शरीर पर देना होता है। वो लगभग 6 गुना भार यानी अधिकतम भार की चीजें पीठ पर बांधनी होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आप सभी को बहुत बेहतरीन जानकारी समझ में आई होगी कि क्या अंतरिक्ष पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री को अपनी पीठ पर क्यों भारी चीजें बांधनी होती हैं, क्योंकि उसका भार यहाँ की अपेक्षा वहां पर 1/6 हो जाता है और 1/6 हो जाने के कारण उसे लगभग 6 गुना भार की वस्तुएं अपने पीठ पर लादनी होती हैं, जिससे वो मेंटेन रहे और वहां पर उसे जैसा पृथ्वी पर अनुभव होता है वैसा ही वहां पर भी अनुभव हो। मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें आप अच्छे ढंग से क्लियर करिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से रखिएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पर कि सिंपल सा कि पृथ्वी पर वो चंद्रमा पर जाने से पहले उतरने से पहले अंतरिक्ष यात्री को अपनी पीठ पर क्यों बांधना पड़ता है, तो उस पर केवल क्या है
क्योंकि स्मॉल जी का मान का परिवर्तन मैंने पहले ही बताया था, स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता रहता है, स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता है, इसलिए वो अपना भार बढ़ाने के लिए वहां पर चीजें क्या करता है, क्योंकि यहां पर जी का मान वहां पर जी के मान का 1/6, यहां पर वो चंद्रमा पर जो जी का मान है तो यहां पर जी के मान का 1/6 गुना है, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपनी पीठ पर लाद करके वो भार बनाना पड़ता है और पृथ्वी जैसा अपना सिचुएशन, अपनी कंडीशन को क्लियर करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे। तो देखिए ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से पूरी क्लास में कंप्लीट आपको ये चीजें दे दी गई। तो ये देखो मैंने क्या कहा था कि जी के मान में परिवर्तन होता है, जी के मान में परिवर्तन होता है। चंद्र यात्री चंद्रमा पर उतरने से पहले अपनी पीठ पर भारी बोझ बांध लेते हैं, क्यों, यही कारण है, भारी बोझ बांधते हैं भैया अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान, चंद्रमा पर जी का मान, मून पर जी का मान, अर्थ पर जी के मान का, अर्थ पर जी के मान का 1/6 गुना होता है, और इस भार को कंप्लीट करने के लिए इन्हें अपनी पीठ पर ये भारी चीजें, भारी वजन बांधना होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा यही कारण है मेन। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए, और हमेशा आपको ये साइंस से चीजें हो या आपको डेली बेसिस में न्यूज कोई हो, कोई भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कामतगिरी एकेडमी के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इससे जुड़ने का प्रयास करें मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को इससे भी बेटर जानकारियां रेगुलर आप रेगुलर जुड़े रहें, रेगुलर आपको डेली बेसिस पर मिलेगी। यदि आप और महत्वपूर्ण जानकारियां जो भी सबसे पहले कामतगिरी एकेडमी आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बेहतरीन जानकारियां देने का प्रयास करेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।